नमो अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोर्कृपा ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं स्मरामि सद्गुरुं तं भजामि। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्विताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो श्री ब्रह्म विद्यां योगशास्त्रे नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री दुर्गादेव्यै नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तो स्वस्ति स्मृता मतिमतीव शुभं ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणि का त्वदन्यं सर्वोपकार करणाय सदाग्रचित्तां। श्री दुर्गादेव्यै नमः। श्री दुर्गादेव्यै नमः। ओम श्री दुर्गादेव्यै नमः। श्री सद्गुरुवे नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। हम लोग 39 नंबर श्लोक में पहुंचे। हाँ, कल हम लोगों ने पाठ किया सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। इसलिए लाभ अलाभ या लाभ या हानि
सुख या दुख इन सब को बराबर कर और तेरा जो काम है वो कर। तेरा क्या काम है? युद्ध करना। किससे युद्ध करना? तेरी अपनी प्रवृत्तियों से। आज हम लोग पढ़ेंगे 39 नंबर श्लोक। 39 नंबर श्लोक क्या है देखते हैं। ईशाते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। हे पार्थ, परमार्थ तत्व विज्ञान विषय में यानी भगवान के बारे में यह ज्ञान तुमसे कहा गया है, मैंने तुमको ये बताया है। उक्त तत्व ज्ञान का उपायभूत निष्काम कर्मयोग विषय में अगला उपदेश। ये क्रूशल पॉइंट है। व्हाट इज दिस पॉइंट? भगवान कहते हैं उक्त तत्व ज्ञान का उपाय क्या है? निष्काम कर्म योग यानी क्रिया। ये ज्ञान कैसे आएगा? मेरे बोलने से नहीं आएगा, तुम्हारे सुनने से नहीं आएगा। स्थायी रूप से दृढ़ भाव से तुम्हारे अंदर वो तभी प्रविष्ट होगा जब स्थायी रूप से दृढ़ उपाय से, दृढ़ अभ्यास से तुम क्रिया योग करना स्टार्ट करोगे। इसलिए अगला उपदेश सुनो, जिस ज्ञान के द्वारा युक्त होने पर कर्म बंधन को त्याग करने में तुम समर्थ हो सकोगे। कर्म बंधन क्या है? कर्म बंधन वह फांस है, वह रस्सी है, वह चेन है, वह साकल है जो आपको पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम भज गोविंदम मूढ़मते मानने नहीं देती, भगवान का भजन नहीं करने देती है, भगवान के बारे में चिंतन करने नहीं देती है। ये वैसी एक भगवान की बनाई गई जेल है कर्म बंधन, जिसके अंदर फंस के मनुष्य पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम के लिए बाध्य हो जाता है। उसको फिर से जन्म लेना पड़ता है। और ये हम लोग कितने लाखों करोड़ों वर्षों से कर रहे हैं, अभी भी सुधार नहीं हुआ। ये भी बहुत आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है। लाहिरी महाशय एक लाइन में इसी बात को पूरा बहुत सुंदर तरीके से बोल देते हैं। लाहिरी महाशय तो ज्यादा बोलते नहीं, आपको मालूम है। स्थिर करके ब्रह्म में लगकर फलाकांक्षा के साथ कर्म पाश से मुक्त हो जाओ। सान्याल महाशय कहते हैं पूर्व में कह चुका हूं कि ब्रह्म में न रहना ही पाप है। ये हम लोग कल पाठ कर चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं। ब्रह्म में न रहना कैसा? ब्रह्म में न रहना कैसा? निर्दोषम ही समम ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष, अर्थात वहां किसी गुण का खेल नहीं है। आप जरा समझिए इस बात के अंदर कितनी बातें छिपी हुई हैं। गुण जो है वो किसका अस्त्र है? प्रकृति का, जिसको आप अतिक्रम करके प्रकृति के परे जाना चाहते हैं। वहां क्या है? वहां गुण नहीं है। गुणातीत अवस्था उसी को कहते हैं। वहीं से आपका रास्ता आपको भगवान के पास ले जाएगा। जब तक आप गुणों में खेल रहे हैं तब तक प्रकृति के मकड़ जाल में फंसे हुए। ये यहां बोलने की चेष्टा की जा रही है। इसलिए उसे त्रिगुणातीत भाव कहते हैं। यह त्रिगुणातीत भाव ही वस्तुतः समभाव कहलाता है, बैलेंस। इड़ा पिंगला सुषुम्ना में रहने पर त्रिगुणमय भाव से भावित रहना ही पड़ता है। कोई ना कोई भाव खेला खेलते रहता है, चाहे तमोगुण, चाहे रजोगुण, चाहे सतोगुण, चाहे तीनों का मिक्सचर, चाहे दो का मिक्सचर। अतः इड़ा पिंगला और सुषुम्ना से अतीत अवस्था यदि प्राप्त करनी हो तो यही वस्तुतः समभाव या ब्रह्म भाव है। यह समभाव जब तक नहीं होता संसार भाव तब तक बना रहेगा। तब तक आप संसार को
देखने, सुनने, सूंघने, स्वाद लेने, स्पर्श करने में उत्सुक रहेंगे और उसी में फंसे। संसार का जो भाव है वह ब्रह्म का उल्टा भाव है, इसी से पाप कहलाता है। ब्रह्म निष्पाप है। श्रुति कहती है धर्मेण पाप मय नुदित, मय नुदित। धर्म के द्वारा मन की मलिनता या विषय भ्रमण रूप पाप नष्ट हो जाता है। अब इसको हम लोग कबीरदास जी की एक बात सुनने की चेष्टा करेंगे। कबीरदास जी क्या कहते हैं, और यही बात मैं 100-150 बात तो बोल चुका हूं आप लोगों से। यमराज बोलते हैं नचिकेता को एक ही बात, क्योंकि जो बात है वो सत्य तो बदलता नहीं है, चाहे वो कोई भी बोले कोई भी सुने। तो पहले हम लोग सुनते हैं यमराज ने नचिकेता को क्या बोला। नचिकेता ने कहा कि लोग इस तरह से बार बार फंसते हैं और वापस पुनर्जन्म लेते हैं, दुख पाते हैं, फिर मृत्यु को प्राप्त होते, फिर जन्मते हैं, ऐसा क्यों। तो यमराज ने कहा कि परांचिखानी वितरणत स्वयंभो तस्मात् परांग पश्यन्ति न अंतरात्मना। भगवान ने हर प्राणी को, इंद्रियों को, प्राणियों की इंद्रियों को बहिर्मुख बनाया। आंख बाहर देखती है, कान बाहर का सुनती है, जिह्वा बाहर का टेस्ट लेती है, नाक में आपकी गंध आती है वो भी बाहर की आती है, स्पर्श भी आप बाहर की चीजों को करते हैं। यानी आपका समूचा जीवन इन बाहरी चीजों से लेन देन में ही गुजर जाता है। और आपके अंदर में जो विराजित भगवान श्रीमान कृष्ण बोलिए, ब्रह्म बोलिए, आत्मा बोलिए, कुटस्थ बोलिए, बातें किए, उनको आप देख नहीं पाते हो, उनको अनुभव आप कर नहीं पाते हो। यानी आपकी दृष्टि बहिर्मुखी है, अंतर्मुखी नहीं है। दृष्टि से पांचों सेंसेस आ गए, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ठीक। कबीरदास जी ने भी ठीक यही बात बोली। क्या बोली? नहीं, पहले मैं इनकी अपने यमराज जी की बात खत्म कर देता हूं कि ये सारा सब कुछ बाहर देखने से हुआ है। अब आप देखिए आपके शरीर की बनावट, आपकी शरीर की बनावट क्या है? आंख बाहर देखती है, कान बाहर देखता है, नाक, मुंह, जिह्वा, स्पर्श। कभी आपने अंतर देखा? अपने अंदर आंख बंद करके झांक के देखा है? अंदर भी कुछ है, यही नहीं मालूम रहता अधिकांश लोगों को। तो यमराज ने कहा कि इसका उपाय क्या है वो मैं तुमको बताता हूं नचिकेता। कश्चित धीरा प्रत्यग आत्मनः मैक्षते आवृत चक्षुम अमृतात्मिच्छन्न। कश्चित धीरा, कुछ धैर्यवान लोग, सम पेशेंट पीपल, मैक्षते प्रत्यग आत्मनः, प्रकृष्ट रूप से आत्मा का दर्शन करते। मैक्षते माने देखते, आवृत चक्षुम, आंखें बंद करके। क्यों करते हैं ऐसा? अमृतात्मिच्छन्न, अमृतत्व प्राप्ति के हेतु। अब देखिए कबीरदास जी क्या बोलते हैं इसी सब्जेक्ट में। कबीरदास जी कहते हैं जोगी हुआ और झक लगी। जोगी कौन? जो भगवान के साथ जुड़ना चाहता है, जो संसार के साथ जुड़ना चाहता है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं कबीर जी, न उसकी बात कर रहे हैं आपके दूसरे कोई संत लोग। जो भगवान के साथ एक होना चाहता है उसकी बात हो रही है। वो कहा जोगी हुआ और झक लगी। उसने सोच लिया कि अब मैं योगी होऊंगा, अब मैं भगवान को देखूंगा, भगवान से मिलूंगा, भगवान से मेरी बातें कहूंगा, उनकी बातें सुनूंगा। ऐसा जिसने निश्चित कर लिया है वो योगी होने की राह में चल पड़ा है। होने में थोड़ा कष्ट है, समय भी लगता है, प्रयास भी लगता है। तो योगी हुआ और झक लगी। झक माने जिद, जिद धारण कर लिया कि नहीं, करके ही छोड़ूंगा। योगी हुआ और झक लगी और मिट गई खींचातान, टग ऑफ वॉर विद द वर्ल्ड। इधर संसार खींचता है, इधर भगवान खींचते हैं, चल रहा है इधर इधर रस्साकसी चल रहा है। मिट गई खींचातान, वो रस्साकसी खत्म हो जाएगी। क्योंकि सामान्य व्यक्ति को भगवान यदा कदा याद आते हैं, संसार हरदम याद रहता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर में एक टान रहती है
कि भगवान की तरफ जाऊं, भगवान की तरफ जाऊं, नहीं अपने आप को फ्री कर पाता है। तो फिर से सुनिए इसको। योगी हुआ और झक लगी और मिट गई खिंचातान, उलट समाना आप में तो हो गया ब्रह्म समान। यानी आंखों को अंदर, कान को अंतर्मुखी, नाक को अंतर्मुखी, सारी इंद्रियों को अंतर्मुखी कर दोगे तो हो गया ब्रह्म समान, यानी भगवान से मिल जाओ। यही बात तो यहां सानेर बाबा भी बोल रहे हैं। सुनिए क्या बोल रहे हैं। कह रहे हैं संसार का जो भाव है वह ब्रह्म का उल्टा भाव है। संसार का भाव में आप बहिर्मुखी है, ब्रह्म के भाव में आप अंतर्मुखी हैं। ये बिगिनिंग है। और संसार का जो भाव है वही पाप कहलाता है। पुण्य क्या है तब? ब्रह्म का भाव, यानी अंतर झांकना, अंतर दृष्टि रखना। ब्रह्म निष्पाप है। कहती है धर्मेन पाप मय नु ददित, धर्म के द्वारा मन की मलिनता या विषय भ्रमण रूप पाप, विषय भ्रमण रूप पाप नष्ट हो जाता है। संसार में जो कलमश माने गंदगी, पाप राशि, जो भी बोलना चाहे, यह कलमश शून्य ब्रह्म ही धर्म की मूर्ति है। वहां कोई कीचड़ नहीं है, कोई मूर्ता नहीं है, किसी तरह का अट्रैक्शन नहीं है बाहर संसार का। मन की चंचलता और विक्षेप ही सब पाप का मूल है। आप लोगों को सुनाई दे रहा है? इसमें कहता ऑडियो डिस्ट्रप्शन है। किसी को सुनाई दे रहा है तो वो जय गुरु लिख दे या कोई थम्स अप भेज दे इसी पे, फेसबुक पे प्लीज। भाटिया जी आप कर दीजिए, शकुंतला आप कर दीजिए, यदि आपको सुनाई दे रहा है तो। नहीं दे रहा लगता है तो मैं इसको फिर से स्टार्ट करता हूँ। अब प्लीज फिर से ज्वाइन कर लीजिए। मन की चंचलता और विक्षेप ही सब पाप का मूल है। यह मन जब स्थिर होकर अमन होता है तो ब्रह्म हो जाता है। तो चिर स्थिर होने पर चिदाकाश रूप रहता है। इस स्थिरता में जब मन अटकता है, अर्थात बाहर निकलने का मार्ग नहीं पाता है, तो उस अवस्था को ही सम्यक ज्ञान या सांख्य नाम देते हैं। यही है जीवन मुक्ति की अवस्था। यह अवस्था और इसमें रहने से क्या होता है इत्यादि बातें कही जा चुकी हैं। अब इस अवस्था में स्थिर होकर कैसे रह पाओगे, इसका उपाय सुनो। इसका उपाय है कर्म योग या क्रिया। इसके द्वारा ही चित्त शुद्धि होती है, अर्थात चित्त में जो केवल विषय मल भरा पड़ा है उसके दूर होने पर ही चित्त शून्य होगा। उस शून्य में जाकर समझ सकोगे कि तुम स्वयं क्या हो। और ये सब दृश्य पदार्थ क्या है? शून्य नहीं, शून्य मात्र ब्रह्मांड का मूलाधार। यूं ही ज्ञान भक्ति की प्राप्ति नहीं हो जाती। प्राणायाम के द्वारा प्राण को शुद्ध करने पर ही मन बुद्धि सब शुद्ध होते हैं। तभी चित्त में एकाग्रता या ध्यान निष्ठा आती है। तब रजस तमो गुण के खेल एकदम नहीं होते। तब मन प्रसन्न होकर तद्गत हो जाता है। इस अवस्था में ही विषय विरति ज्ञान या भगवत साक्षात्कार होता है। 40 नंबर श्लोक। नेहाभिक्रमणाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पम
वश्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस निष्काम कर्मयोग में प्रारंभ की विफलता नहीं होती, प्रत्यवाय या पाप नहीं होता। इस धर्म का बहुत थोड़ा भी महाभय से त्राण करता है। आध्यात्मिक व्याख्या लहरी महाशय, एक लाइन। अल्प क्रिया करने पर भी महान भय से परित्राण पा जाओगे। जिस क्रिया योग की बात कही गई है उसे करते करते यदि विघ्न भी उपस्थित होता है, वह पूरा नहीं भी होता है। मान लो कि क्रिया की समाप्ति नहीं हुई, मृत्यु आकर उपस्थित हो गई, या शरीर का कोई अंश नष्ट हो गया, या देह में रोगादि उत्पन्न हो गया जिससे क्रिया करना बंद हो गया। ऐसी स्थिति में वह असमाप्त साधन व्यर्थ हो जाएगा। अथवा जिस प्रकार करना उचित है, यानी आहार विहार निद्रा आदि में संयम साधन करना, वह किसी कारणवश न हो पाया। वैसी श्रद्धा न होने के कारण क्रिया उस प्रकार उत्साह से न हो सकी। ये सब प्रत्यवाय ऑब्स्टिकल्स यदि उपस्थित होते हैं तब तो सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया ना। भगवान कहते हैं इसका उत्तर यह है कि यह वृथा नहीं होगा। उसका उत्तर यह है कि यह वृथा नहीं होगा। यदि नियम आदि की रक्षा करते हुए साधन कर सको तो अति उत्तम है। अथवा प्राणपण से चेष्टा करते हुए दीर्घ काल तक प्रतिदिन नियमित रूप से साधन कर सको तो और अच्छा है, क्योंकि इस प्रकार करने से फल शीघ्र ही प्रत्यक्ष होता है। योग दर्शन में लिखा है, सत दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। यह अभ्यास दीर्घ काल तक, बहुत दिनों तक, निरंतर, बहुत देर तक खूब बैठकर खूब श्रद्धा पूर्वक आसेवित होने पर दृढ़ भूमि लाभ करता है, यानी आपकी स्थिति हो जाती है यहां पर या यहां पर। यदि ऐसा न किसी कारण से हुआ, नियम की रक्षा ठीक प्रकार से न हुई, बहुत देर तक साधन में न बैठ सके, तो इससे फल की मात्रा में अधिकता न होने पर भी एक बार ही बेकाम नहीं होगा। प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास करने से जो संस्कार उत्पन्न होगा वह दूसरे जन्मों में उसको साधन की इच्छा और अनुकूल अवस्था प्रदान करेगा। इस प्रकार जन्म मरण के महाभय से उसे शीघ्र ही 2-3 जन्मों में ही परित्राण कर देना पड़ेगा। यदि सौभाग्यवश साधन में और गुरु में प्रबल श्रद्धा है तो स्वल्प साधन के द्वारा भी वह इसी जन्म में मुक्ति प्राप्त कर सकता है। बाबा ने मुझे इस संबंध में जो बात कही थी वो ये पढ़ते पढ़ते याद आ गई, आप लोगों से साझा करता हूं। मैंने कहा बाबा आप जो बताएं उसमें 2.5-3 घंटे का समय लगेगा, तो मैं खाली आधे घंटे तक प्राणायाम करूं तो, यानी 36 का नंबर मैंने बोला, 36 करूं और उसके बाद उठ जाऊं तो बोले कोई दिक्कत नहीं है, वो भी अच्छा है। लेकिन वो कैसा है जानते हो? मैं बोला नहीं, आप बताओ। तो उन्होंने कहा कि वो ऐसा है जैसे शोरूम में तुम गए, नई गाड़ी खरीद के लाए और उस गाड़ी को अपने गैराज में खड़ा कर दिया और रोज उस गाड़ी की मोबिल, पानी, तेल चेक करी और उसको वहीं पे गैराज में बिना चलाए स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करके इंजन को गर्म किया, हाउ 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 हम लोग करते हैं ना, और उसके बाद बंद करके गैराज में ताला लगा के चले गए। उससे क्या होगा लाभ? इतना ही कि यदि किसी दिन तुम लंबी यात्रा में जाना चाहोगे तो तुम्हारी गाड़ी टिप टॉप कंडीशन में तुमको मिलेगी, जा पाओगे। ये बात यहाँ पे इन्होंने सान्याल बाबा ने कही, प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास करने से जो संस्कार उत्पन्न होगा वह दूसरे जन्मों में उसको साधन की इच्छा और अनुकूल अवस्था प्रदान करेगा।
व्यवसायात्मिका बुद्धिरेके हे कुरुनंदनन बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। हे अर्जुन, इस निष्काम कर्मयोग में निश्चयात्मिका बुद्धि यानी ज्ञान एकमात्र लक्ष्य में स्थित है। ईश्वर विमुखों की निश्चयात्मिका बुद्धि शून्य लोगों की, ईश्वर विमुख जो ईश्वर की तरफ नहीं देखता, उल्टी साइड देखता, संसार को देखता, बहुशाखा विशिष्ट अर्थात बहुभेद युक्त बना देते हैं। अनंत अर्थात कितनी दिशाओं में वो बुद्धि घूमती रहती है, इसकी कोई सीमा नहीं है। लहरी माशे एक छोटा फ्रेज खाली बोलते हैं, फलाकांक्षा के साथ कर्म करने से बंधन होगा। फलाकांक्षा के साथ कर्म करने से बंधन होगा। ये कर्म योग की व्याख्या यहाँ पे उन्होंने बता दी। हम लोग को मालूम है कर्म का मतलब फलाकांक्षा रहित कर्म, और अकर्म की व्याख्या है फलाकांक्षा सहित कर्म। श्वास प्रश्वास त्याग और ग्रहण करने के समय हमें कोई फलाकांक्षा नहीं रहती, यही एकमात्र निष्काम कर्म है। इस श्वास प्रश्वास की ओर यदि लक्ष्य रखा जाए तो मन अपने स्थिर हो जाएगा। मन की एकाग्रता या स्थिरता ही निष्काम है। मन चंचल हो तो कामना शून्य होने का उपाय नहीं है, और उस अवस्था में मन सैकड़ों विषयों में दौड़ेगा ही। चित्त की वृत्ति निरुद्ध हो तो उसे योग कहेंगे। योगश्चित्त वृत्ति निरोध। चित्त वृत्ति का निरोध आपको भगवान के साथ जोड़ेगा। कैसी अजीब बात है? नहीं है, बहुत अच्छी बात है। क्या है? चित्त वृत्ति का निरोध जब होगा तो आपके समक्ष कौन अपीयर करेगी, आपको कौन दर्शन देगी, आपके साथ कौन जुड़ेंगी? देवी निवृत्ति यानी भगवान की बहन रूपी विभूति देवी सुभद्रा। सुभद्रा क्या करती है? सुभद्रा, सु माने सुंदर, भद्रा माने जेंटल, यानी आपकी जो संसारा शक्ति है वह जब नष्ट होगी, यानी प्रत्याहार जब स्टार्ट होगा, तो देवी सुभद्रा आके आपकी बाईं ओर बैठ जाएंगी। जैसे जैसे सुभद्रा और स्पष्ट होती जाएंगी और प्रबल होती जाएंगी, वैसे वैसे भगवत दर्शन आपको उतना ही सुस्पष्ट होना चालू हो जाएगा। इसका यही मतलब है। योग वृत्तिश्च निरोध, योगश्चित्त वृद्धि निरोध। योग और सांख्य इन दोनों की साधना से संदेह विहीन निर्मल सूक्ष्म ज्ञान का उदय होता है। वास्तविक ज्ञान प्राप्ति का प्रधान उपाय है योग। इससे चित्त एकमुखी या ईश्वर मुखी होता है। यह योगाभ्यास ही वस्तुतः ईश्वर आराधन रूप कर्म योग है। और जितने प्रकार के भी कर्म हैं उनमें ईश्वर आराधन न होने पर भी मन के विक्षेप के कारण वह निष्काम भाव से ईश्वर मुखी नहीं हो सकते। योग के द्वारा चित्त एकाग्र होकर जब ईश्वर मुखी होता है तो उसको भक्ति योग भी कहते हैं। इस भक्ति के उदय हुए बिना कोई ज्ञानी नहीं हो सकता। 4243 यामिमां पुष्पितां वाचम् प्रवदन्य विपिशिता वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मनः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगेश्वर्य गतिं प्रति। हे पार्थ,
वेद के कर्मकांडीय अर्थवाद में आसक्त पुरुष, कर्मकांड किसको कहते हैं? इस तरह से शिव की पूजा होगी, इस तरह से भगवान कृष्ण की पूजा होगी, इस तरह से यज्ञ में बैठो, ऐसे आसन साधन करो, कर न्यास करो, अंग न्यास करो, ये सब वेद में दिया हुआ है। उसमें फंस गए तो क्या होगा? स्वर्ग फल प्रापक कर्म के सिवा और कुछ नहीं है, उससे स्वर्ग का लाभ होगा, दैट्स ऑल, उसके आगे नहीं जा पाओगे। इस प्रकार के मतवादी मूल लोग कामाकुलित स्वर्ग प्राप्ति ही जिनका पुरुषार्थ है, जन्म कर्म रूप फल को देने वाली भोगेश्वरीय गति की प्राप्ति स्वरूप तत् साधनभूत नाना प्रकार की क्रियाओं से युक्त, जिस पुष्पिता विश्लता के समान आपात रमणीय स्वर्गादि फल श्रुति को कहा करते हैं। ऐसे बहुत से लोग बोलेंगे। भागवत अनुष्ठान करा लीजिए, चंडी यज्ञ करा लीजिए, फलाना करा लीजिए, किसी उद्देश्य के हेतु कर्म फल आसक्ति होगी तब इसको करा लीजिए। घर में बहुत आपत्ति विपत्ति आ रही है या बहुत से लोग बीमार पड़ रहे हैं, संकट काटने के लिए देवी का आह्वान करिए, सप्तशती कर दीजिए, फलाना कर दीजिए, ये सब जो बोलेंगे उसके लिए कहते हैं कामी लोग कष्टप्रद कामना का त्याग करके व्यवसायित्व का बुद्धि का अवलंबन क्यों नहीं करते? इसके उत्तर में कहते हैं, हे पार्थ, वेद के कर्मकांडीय अर्थवाद में आसक्त पुरुष इससे अन्य को ईश्वर तत्व या प्राप्त वस्तु कुछ नहीं। देवी जी हैं, भगवान हैं, ये है वो है, बाकी कुछ नहीं। इस प्रकार विश्लता के समान आपात रमणीय, फॉर द टाइम बीइंग वेरी नाइस, स्वर्गादि फल श्रुति कहते हैं। वे काम आकुलित चित्त होते हैं और स्वर्ग को ही अपना परम पुरुषार्थ मानते हैं। स्वर्ग तक पहुंच गए बस। वे मूल लोग भोगेश्वरी की प्राप्ति के मूल स्वर्ग की प्राप्ति के साधन स्वरूप क्रिया विशेष की बहुलता से युक्त जन्म कर्म फल को प्रदान करने वाली विश्वता के समान आपात रमणीय स्वर्ग आदि फल श्रुति की व्याख्या किया करते हैं। वेद में अर्थवाद है जिसे चातुर्मास्यस्य याजी को अक्षय सुकृति प्राप्त होती, मैंने सोमपान करके अमृत प्राप्त किया इत्यादि। वेद में ये सब बोला जाता है, मुझे नहीं मालूम। लाहिरी माशे का सुनिए, बड़ा जोरदार है। पंडितों की खुशामदी और संतुष्टि कारक वाक्यों के द्वारा असल कर्म ब्रह्म चिंता फलाकांक्षा रहित होकर नहीं होती, क्योंकि उसमें आ गया कि मेरे घर के सारे जो बीमार चल रहे हैं वो स्वस्थ हो जाएं, कोई हॉस्पिटल में है तो वो निरोग होके आ जाए, बच्चा स्कूल गया है पास आज एग्जाम देने के लिए तो पास होके आ जाए इत्यादि। और वेद की बात को लेकर झगड़ा करते हैं, असली बात कुछ नहीं है, केवल इच्छा फलाकांक्षा के साथ कर्म है, भोग ऐश्वर्य सुख के निमित्त गति के लिए। ये लाहिरी माशे का 4 लाइन। आजकल शास्त्रोक्त साधना कोई करना नहीं चाहता। पंडित लोग केवल यह करो वह करो कहा करते हैं, परंतु क्या करने से यथार्थ शांति प्राप्त होगी, इसका कोई उपाय नहीं बतलाते। कैसे शांति मिलेगी? स्वर्ग प्राप्ति या ऐश्वर्य प्राप्ति जीव का परम पुरुषार्थ है ही नहीं। जो परम पुरुषार्थ की प्राप्ति करना चाहते हैं उन्हें तुच्छ बातों को छोड़ के, छोटी छोटी बातों को, छोटे छोटे फलों को छोड़कर कामना की कठिन श्रृंखला को विच्छिन्न करके कठोर साधन के अभ्यास में मन लगाना पड़ेगा। तभी वो ब्रह्मानंद के महासिंधु में निमग्न हो सकेंगे। नाना प्रकार की वासनाओं के रहते हुए कदापि वो उस महास्थिरता में प्रवेश लाभ नहीं कर पाएंगे। बाहरी अनुष्ठान आदि में जो पारलौकिक सुख भोग आदि की बातें कही जाती हैं, उससे मुग्ध होकर जो कतिपय काम्य कर्मों का अनुष्ठान करके यह समझते हैं कि उनका कर्तव्य कर्म पूरा हो गया, वे भ्रांति में। क्यों बोली? इसलिए कि तुम्हारा कर्तव्य कर्म है भगवान की प्राप्ति। इससे तुमको क्या मिला? सुख मिला। इससे तुमको क्या मिला? स्वर्ग लाभ भी मिल सकता है, उससे ऊपर नहीं। कर्मों का अनुष्ठान करके समझते हैं कि उनका कर्तव्य पूरा हो गया, वे भ्रांति में।
क्या है भ्रांति? केवल वैदिक कर्मानुष्ठान की प्रशंसा सूचक वाणी सुनकर इन सारी बाह्य क्रियाओं को करने से काम न चलेगा। इन सब के आध्यात्मिक उद्देश्य हैं, उनको न जानकर केवल बाह्य आचरण से शांति नहीं मिलेगी। यही यमराज ने नचिकेता से कहा है। अभी मैं यमराज की बात कर रहा था, देखिए बाबा क्या कितनी कृपा रखते हैं। यमराज क्या कह रहे हैं? जानाम्यहम शिव धीरित्य नित्यम नह्य ध्रुवे प्राप्यते ही ध्रुवम तत्, अर्थात कर्म फल रूप स्वर्ग आदि संपत्ति अनित्य है, अतः नित्य सत्य ब्रह्म अनित्य द्रव्यमय यज्ञादि के द्वारा प्राप्त नहीं होता। इसको समझने की बहुत जरूरत है, इसको थोड़ा विशेष हम लोग विश्लेषण करते हैं। कर्म फल रूपी स्वर्ग आदि संपत्ति अनित्य है। आप स्वर्ग में भी गए तो आपको परमानेंट प्लॉट मिल करके उसके अंदर वहां आप रहने लगे, स्वर्ग में आपके नाम से रजिस्ट्री हो गई और आप वहां रहे तो चिरकाल, अपने परिवार वालों को भी बुला लिया, ऐसा तो है नहीं। आपके जितना आपने पुण्य अर्जन किया उसके अनुरूप आप उच्च लोगों में गति करके वापस आना पड़ेगा, इसलिए अनित्य हो गया। स्वर्ग पहुंच तो गए एक अवधि तक, जो भी अवधि आपके कर्मों के अनुसार निर्धारित होगी, 5 दिन 10 दिन 20 दिन महीना 2 साल 4 साल 5 साल, उसके बाद आपको वापस आना है, पृथ्वी पर पुनर्जन्म लेना है, इसलिए वह अनित्य है। स्वर्ग पहुंचना अनित्य है। अतएव नित्य सत्य ब्रह्म, नित्य सत्य ब्रह्म जो आपका अल्टीमेट डेस्टिनेशन है, जो बाबा का फेवरेट गाना है, ओई जे महाशून्य आकाश वही खाने मूर्ख, वही वहां पे परमानेंट है, आपका रजिस्ट्री है, भगवान बुला लेंगे, बैठा लेंगे आपको। वो क्या है? अनित्य द्रव्यमय यज्ञादि के द्वारा प्राप्त नहीं होगा, वो अनित्य द्रव्य आदि, पैसा, सामग्री, कपड़ा, भोग, इन सब के द्वारा भगवान प्राप्त नहीं होंगे। कैसे प्राप्त होंगे? संपूर्ण रूप से समर्पित भाव से क्रिया करके समूचा अपना अस्तित्व भगवान में सौंप देने से मिलेगा। तब वो कैसे प्राप्त किया जाएगा? ये देखिए बाबा आ गए। इसका उपाय यमराज नचिकेता से कहती हैं कि तम दूरदशे गूढ़ मनुप्रविष्टम गुहाहितम गह्वरेष्टम पुराणम आध्यात्म योगाधिगमने गमेन देवम मत्वा धीरो हर्ष शोको जहियाति। कठोपनिषद की बात है ये। क्या बोल रहे हैं? वीर पुरुष आत्मा में चित्त समाधान रूप योगाभ्यास के द्वारा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। धीर पुरुष, वीर पुरुष आत्मा में चित्त समाधान रूप, आत्मा में अपने चित्त को स्थान देने का या बैठा देने का या झुका देने का योगा रूप योगाभ्यास के द्वारा क्रिया, दुर्विज्ञेय जिसको जाना नहीं जा सकता, अव्यक्त तो दिखता ही नहीं है, समझ में नहीं आता, आंख नाक कान मुंह किसी से नहीं समझ में आता, दिखता ही नहीं है तो कैसे समझ में आएगा? ऐसे स्वरूप सब भूतों के भीतर प्रविष्ट, आपके यहां है, यहां है, यहां है, और देह रूपी गह्वर में, कोठा होता है ना, इसमें चिड़िया घोंसला बना के रहती है, और बुद्धि के अभ्यंतर नित्य वर्तमान, बुद्धि के देखने के परे नित्य वर्तमान उस परमात्मा देव को जानकर विषय सुख दुख आदि को अतिक्रम कर जाते हैं। इस सामने बाबा का पांडित्य है, ये आश्चर्यचकित कर देने वाले शब्दों का चयन है। 44 नंबर श्लोक, इतना समय हो गया है अभी। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया अपहृत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। ऐसा न करके जो लोग भोग और ऐश्वर्य उसी में आसक्त हैं, उनका चित्त जिसका अपहृत हो गया है, किडनैप्ड हो गया है,
वे व्यवसायत्मिका बुद्धि यानी भगवान के साथ ट्रेडिंग करते हैं, मैं ये दूंगा आप ये दो, तुम्हारे पास है क्या, तुम क्या दोगे। समाधव न विधीयते, उनको समाधि प्राप्त नहीं हो सकती। जिनकी भोग ऐश्वर्य की इच्छा में चिद्रूप ब्रह्म नहीं रहता, मुझे ब्रह्म की प्राप्ति नहीं चाहिए, मुझे 10 तल्ले का महल चाहिए, हर एक फ्लोर कम से कम 10,000 स्क्वायर फुट का हो, टोटल 1 लाख फुट का मेरा मकान हो, नीचे ऑफिस हो, वहां पार्किंग हो, वहां ऐसा हो, वहां ऐसा हो। भोग ऐश्वर्य, वह ऐश्वर्य जिसको मैं भोग सकूं। इस प्रकार के व्यवसाय जिस आत्मा के हैं, आत्मा से मतलब है मनुष्य, जीव, प्राणी, मन, उस आत्मा में रहकर 20,736 बार प्राणायाम किस प्रकार करेंगे। यह विशेष रूप से उनके मन में धारणा ही नहीं होती, वो नहीं कर सकते, सोचते भी नहीं। जिनके मन का समल भाव है, समल, मल युक्त, मल माने आसक्ति, संसार आसक्ति, वह जब तक मन में विराजती है तब तक चित्त का स्थिर होना असंभव है। काम अनुकूलित चित्त के लोग सर्वदा विषयानुसंधान में व्यापृत रहते हैं। अब क्या मौज करूंगा, अभी थोड़ी देर के बाद कहां जाऊंगा, क्या खाऊंगा। उन लोगों को भगवान से कोई लेना देना नहीं। उनके मन में मुक्ति की अभिलाषा भी उदय नहीं होती। उनके सामने विषय भोग ही परम पुरुषार्थ है। विषय भोग करते करते यदि कभी वैराग्य आता है तो वह शमशान वैराग्य के समान कुछ देर टिकता है, बाकी देर उड़ जाता है, हवा हो जाता है। शास्त्रों में जीवों के लिए कल्याणप्रद अनेक बातें कही गई हैं, परंतु शास्त्र श्रवण जिनके पास रहकर किया जाता है वे पंडित होने पर भी यथार्थ विवेक वैराग्य संपन्न नहीं होते, अतः वे जो कुछ कहते हैं उससे प्राण नहीं भरता। ये कैसा हुआ, ये ऐसा हुआ कि हमारे यहाँ एक नेचुरोपैथी वाले कोई हीरालाल जी थे, बड़े भाई साहब लेके आए सबको, थोड़ा नेचुरोपैथी से सबका क्योर कीजिए, अंतर बाहर उनका स्वच्छ कीजिए। तो हम लोगों के लिए उन्होंने नक्की कर दिया, निश्चित कर दिया कि ये खाओगे, बड़ा सीमित, ये नहीं खाओगे, ये नहीं खाओगे, ये नहीं खाओगे, ये नहीं खाओगे, मिर्च मसाला नहीं खाओगे, तेल घी नहीं खाओगे, फलाना नहीं खाओगे। तो बहुत सादा और अरुचिकर खाना हम लोग खाते थे। और फिर वो योगाभ्यास करवाते थे, कुछ कुछ करवाते थे। जब योगाभ्यास करवाते थे तो उनके लिए इतने थाला भर करके मेवा आता था, और हम लोगों को भूखा रखते थे, खुद वो मेवा खाते थे। मैं तो इसको छोड़ के कुछ खाता नहीं, मैं तो हेल्दी फूड खाता हूँ। तुम भूखे मरो, मैं हेल्दी फूड खाता हूँ। ऐसा ही जो पंडित जिसको कोई भगवान से लेना देना नहीं है, वह तुमको ज्ञान देगा कि इससे ये फायदा होगा, ये फायदा होगा, ये फायदा होगा, उसकी बात तुमको ग्रहण नहीं होगी। वही यहां कर रहे। परंतु शास्त्र श्रवण यानी सुनाने वाले के पास बैठ करके सुना आपने शास्त्रों की बात, वे पंडित होने पर भी जानकार हैं, पर यथार्थ विवेक वैराग्य संपन्न नहीं है। जो आपको सिखा रहे वो खुद नहीं करते। अतः वे जो कुछ कहते हैं उससे प्राण नहीं भरता, लगता है कि कहीं ना कहीं छूट गया, सही नहीं बोल रहे। और हम आचरण में देखते हैं विपरीत। बाबा के साथ भी ऐसी मेरी बात हुई थी। मैंने कहा महाराज अब आपको तो जरूरत भी नहीं है साधन करने की, तो आप क्यों करते। उन्होंने कहा था कि देखो बाबा, साधन का प्रयोजन तब तक है जब तक तुम भव सागर पार नहीं कर गए, यानी मोक्ष प्राप्त नहीं कर गए, जीवन मुक्ति, मोक्ष नहीं। जब वहां पहुंच जाओगे तब तुमको साधन न भी करो तो चलेगा। उसको अपनी गीता में डिस्क्राइब किया गया है एज कर्म, अकर्म, विकर्म। इसको विकर्म कहते हैं। विकर्म मतलब विगत हो गया जहां कर्म, अब कर्म करने की आवश्यकता नहीं। मैंने कहा फिर आप क्यों करते हैं, आप तो पहुंच चुके हैं वहां।
ये बोला था, जो मैं हीरालाल की कहानी आप लोगों को सुनाया उसका एक असिस्टेंट था, उसका नाम था मोतीलाल। तो हीरालाल मोतीलाल आए और लाल होके हमारे यहाँ से गए, खूब सारा मेवा खा के हम लोग को भूखा मार के। हम कहते हैं कि देखो, यदि मैं नहीं करूंगा, अब तुमसे कहूंगा कि इतनी देर ये करो, इतनी देर ये करो, इतनी देर करो, तो तुम सुनोगे, पहली बात। इसलिए तुम्हारे लिए उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए, मुझे तुमको जागृत करने के लिए, तुमको प्रेरित करने के लिए खुद भी साधन करना चाहिए, करके दिखाना चाहिए। जो जिस तरह का आचरण मैं तुमको बता रहा हूं कि तुम करो, वो मेरा आचरण वैसा ही होना चाहिए, जिससे उसको देख करके कहीं कोई शंका और शुभा नहीं हो, संशय नहीं हो। एक बात। दूसरी बात, मैं इसलिए करता हूं कि मुझे साधन अब बहुत अच्छा लगता है। नहीं करता हूं उस दिन मुझे लगता है मेरा दिन आज ठीक से काम मैंने नहीं किया। बाबा ने शब्द यूज किया था, फाका मोने है। मुझे लगता है कि मेरा दिन आज फाका चला गया। असली काम की बात को छोड़कर उसमें वितंडा मात्र सार होता है। जब तक भोगेच्छा है तब तक ब्रह्म में स्थिति नहीं होगी। नित्य अनित्य विवेक शून्य पुरुष की भोगेच्छा नहीं निवृत्त हो सकती, क्योंकि जितना साधन, जैसे 20,736 बार अथवा 1728 बार प्राणायाम करने पर मन की निवृत्ति भाव की ओर गति होती है, उतना परिश्रम करने में मन में प्रवृत्ति ही नहीं होती। कौन करेगा इतना? मुझे नहीं करना। विषय अभिमुख प्रवृत्ति होने के कारण ही मन की इधर उधर चेष्टा नहीं होती। यही मन का वासनामल है। इसको दूर करने के लिए चित्त को शुद्ध करने की चेष्टा करनी पड़ेगी। प्राण संयम के बिना प्राण की चंचलता दूर न होगी, मन भी एकाग्र न होगा। मन की एकाग्रता या आत्ममुखी भाव ही शुद्ध अंतःकरण का लक्ष्य है। प्राण के चांचल्य को दूर करने के लिए बहुदिन व्यापी, बहुत समय स्थायी प्राण संयम साधन का अभ्यास करना चाहिए। इसको फिर से पढ़ता हूं। हम लोगों के लिए, सबके लिए यही नियम मान के जीवन में चलना आवश्यक है। क्या है? प्राण के चांचल्य को दूर करने के लिए बहुदिन व्यापी, लंबे समय तक, बहुत समय स्थायी, बहुत देर तक, प्रत्येक दिन बहुत देर तक प्राण संयम साधन का अभ्यास करना चाहिए। योगी लोग कहते हैं कि भली भांति 12 प्राणायाम करने से प्रत्याहार होता है, 144 करने पर धारणा यानी चित्त का एकमुखी हो जाना, 1728 बार प्राणायाम करने पर उत्तम ध्यान होता है। एक आसन पर मन निविष्ट करने पर चित्त मग्न होकर शून्यवत अवस्थान करता है और 20,736 बार प्राणायाम करने पर इंद्रिय और प्राण के समस्त कार्य निरुद्ध हो जाते हैं, समाधि की प्राप्ति हो जाती है। ये कैसे होता है? आप मैथमेटिक्स के जो भी चैंपियन है वो अपने आप कैलकुलेट कर लें, अदरवाइज आप कैलकुलेटर लेके कैलकुलेट कीजिए। 1728 बार करने में आपका पूरा दिन निकल जाएगा, 15 घंटे। तो 1728 को यदि 12 दिन तक करिएगा तो 20,736 होता है। जोड़ लीजिए। तो 20,736 बार प्राणायाम करने पर इंद्रिय और प्राण के समस्त कार्य निरुद्ध हो जाते हैं। यानी आपको 12 दिन तक रूम से न निकल के, कुछ विशेष मन को चंचल न होने देने के लिए आपको 1728 हर दिन 12 दिन तक करना होगा। तो 20,736 की संख्या मिलेगी। खाली संख्या करने से नहीं हो। बाबा बोलते थे क्वांटिटी और तो इंपॉर्टेंट नहीं, क्वालिटी इज मोर इंपॉर्टेंट। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि मन को जब तक इस निरुद्ध भूमि की प्राप्ति नहीं होगी, अशांति और अज्ञान दूर नहीं होंगे। जिनका मन विषयों की ओर है वो इतना परिश्रम क्यों करने लगे? नहीं करना।
थोड़ा लंबा है, समय तो निकल जाएगा। मैं खाली मूल श्लोक पढ़ देता हूँ, 45 नंबर। हम लोग अब सोमवार को इसको पढ़ेंगे। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। वेद के विषय तीनों गुण के विषय यानी प्रकृति के विषय, यानी आपको संसार में कैसे चलना है, कैसे गृहस्थी करनी है, क्या करना है, ये सारा कुछ है इसमें। तुम निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, तुम तीनों गुण के परे जाओ यानी गुणातीत हो जाओ। निर्द्वंदो, द्वंद होता है शरीर के रहने से। जब शरीर से ध्यान ही हट जाएगा तो शरीर में गर्मी लग रही है, ठंड लग रही है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, ये सब भूल जाओगे। नित्य सत्वस्थो, सत्व में स्थित रहो। निर्योग क्षेम आत्मवान, यानी किसी चीज की प्राप्ति के लिए या प्राप्त वस्तु की रक्षा में के लिए प्रयत्नहीन बनो। ये श्लोक हम लोग सोमवार को पढ़ेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव, श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, आविराविमयी धी। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय, परम गुरुदेव की जय, परात्पर गुरुदेव की जय, परमेश्वरी गुरुदेव की जय, आदि गुरुदेव की जय, गुरु माता की जय। हर हर महादेव। मां प्रणाम देवी, बाकी सब लोगों को जय गुरु।